कर्म योग क्या है? कर्म क्या है? कर्म 4 प्रकार के होते हैं। 1 है संजय कर्म, 2 है प्रवृत्त कर्म, 3 है आगम्य कर्म, 4 है निष्काम्य कर्म। कर्म एक क्रिया है। इस संसार में आप जो भी कर्म करते हैं उसे कर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको 10 करोड़ रुपए भी मिल जाएं तो भी उसे कर्म कहते हैं। अगर आप 10 करोड़ रुपए भी खो दें तो भी उसे कर्म कहते हैं। अच्छा करना कर्म कहलाता है, बुरा करना कर्म कहलाता है। कर्म का अर्थ है कोई कार्य या करना। 1 है संजय कर्म, आपके दादा द्वारा किया गया कर्म, आपके दादा द्वारा किया गया कर्म, आपके पिता द्वारा किया गया कर्म। 2 है प्रवृत्त कर्म, इस धरती पर जन्म लेने के बाद आप जो कर्म करते हैं उसे प्रवृत्त कर्म कहते हैं। आपने जो प्रार्थना कर्म किया है उसका 50% हिस्सा है। उदाहरण के लिए नाम इसकी पहचान के लिए है, लोग 2 चोटियों के साथ अयप्पा मंदिर जाएंगे। लोग एक नारियल और 2 चोटियों में बंधे एक नारियल के साथ जाएंगे। वे कहेंगे मैंने प्रार्थना करने वाले के हाथ से 2 चोटियाँ लाई हैं हे प्रभु, और मैं उन्हें अपने साथ लाया हूँ। इसका यही अर्थ है 2 चोटियाँ मेरे दादा और मेरे पिता द्वारा इससे पहले किए गए कर्म से हैं। मैंने जो प्रार्थना कर्म किया है हे प्रभु, और मैं 2 चोटियाँ लेकर आया हूँ हे प्रभु, और मैं उनके साथ आया हूँ। वे कहेंगे मैं प्रार्थना करने वाले के हाथ से 2 चोटियाँ लेकर आया हूँ हे प्रभु, और मैं उनके साथ आया हूँ। प्रार्थ कर्म का अर्थ है वह कर्म जो आपने इस धरती पर जन्म लेने के बाद से किया है। संजय कर्म का अर्थ है आपके दादा और आपके पिता द्वारा किया गया कर्म। आपके दादा और आपके दादा द्वारा किया गया कर्म 25% है। आपके पिता द्वारा किया गया कर्म 25% है। इस धरती पर जन्म लेने के बाद आपने जो कर्म किया उसका 50% हिस्सा है। आपके पिता और आपके दादा द्वारा किया गया कुल कर्म 100% है। 3 आगामी कर्म क्या हैं? संजय कर्म और प्रार्थ कर्म एक साथ मिलकर खड़े होते हैं, उसे आगामी कर्म कहते हैं। 4 निष्काम्य कर्म क्या हैं? बिना किसी प्रतिफल की उम्मीद के दूसरों की मदद करना, दूसरे लोगों या दूसरे जीवों का भला करना निष्काम्य कर्म कहलाता है। कर्म का मतलब है क्रिया, कर्म योग का मतलब है कर्म का मिलन और अभिनय। जब आप किसी व्यक्ति या जीव की मदद करते हैं तो आपको बिना किसी प्रतिफल की उम्मीद किए और बिना किसी संकोच के पूरे दिल से उनकी मदद करनी चाहिए। कोई भी शक्ति आपके कर्म को खत्म नहीं कर सकती, केवल आप ही कर सकते हैं। आपको खुद को कर्म से अलग करना होगा, अन्यथा आप बार बार जन्म लेंगे। इस तरह से आप हजारों जन्म और मृत्यु का सामना करते रहेंगे। आप बार बार जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे और कर्म भोगते रहेंगे। अगला जन्म नहीं होना चाहिए। इस विभाजन में आपको कर्म को खत्म करना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए और भगवान बन जाना चाहिए। ये अच्छा है। इसके लिए आपको सोचना चाहिए कि सभी प्राणी एक हैं। आपको मैं हूँ तू शब्द से बाहर आना चाहिए। कोई भी शक्ति आपके कर्म को खत्म नहीं कर सकती, केवल आप ही कर सकते हैं। अपने कर्म को खत्म करने का एक तरीका धन योग है, दूसरा धर्म योग है, तीसरा तप योग है। केवल यही एक योग आपके नकारात्मक कर्म को खत्म कर सकता है। अपने कर्म को खत्म करने के लिए 5 कर्म योग हैं। 1 है भूमि दान, 2 है होदान, 3 है वस्त्र दान, 4 है अन्नदान, 5 है अन्नदान, 80 है भूमि दान, 1 है 3 संधु या 4 संधु। भूमि ऐसे व्यक्ति को देना जिसके पास परिवार के लिए घर नहीं है। अगर किसी शहर में मंदिर के लिए जगह नहीं है तो मंदिर के लिए जगह देना। अगर किसी कस्बे में श्मशान या कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है तो उस कस्बे के लिए श्मशान को जगह देना। अगर किसी कस्बे में कक्षाएं लगाने के लिए जगह नहीं है तो किसी स्कूल और विद्यालय को जगह देना। भूमि दान करना, बिना किसी अपेक्षा या बदले में पुरस्कार के ऐसा करना कर्मयोग बन जाता है। आपके कर्म आपको छोड़ देंगे। ये धरती ही है। अगर आप इस तरह का भूमिदान करते हैं तो आप कर्म से मुक्त हो जाएंगे। भूमिदान किसी अपेक्षा से नहीं करना चाहिए, इससे कोई लाभ नहीं होता। वो दान गाय को किसी गरीब परिवार या गरीब किसान या मंदिर को दान करने की कला है, इसे वो दान कहते हैं। लेकिन आप जो भी दान करें आपको किसी पुरस्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, इसे दान और परोपकार कहते हैं। वास्तुथानम 80 है। एक बूढ़े व्यक्ति को कपड़े देना, उसे उसकी ज़रूरत की चीज़ें देना, उसका आशीर्वाद लेना, इसे वास्तुथानम कहते हैं। अन्नथानम है। ऐसे लोगों को खाना देना जो बिना भोजन के संघर्ष कर रहे हैं। सड़क के किनारे रहने वालों को खाना देना, बुजुर्गों को खाना देना, उन्हें खाना देना और उनकी भूख मिटाना अन्नथानम कहलाता है। विद्याथानम है। गुरु के रूप में सलाह देना, गुरु के रूप में दीक्षा देना, शिक्षक के रूप में शिक्षा देना, इसे विद्याथानम कहते हैं। दान के नाम पर कोई भी दान या दान देना एक अंधकारमय कार्य बन जाएगा। ये फिर से एक अंधकारमय कार्य बन जाएगा। सबसे पहले दान क्या है? धर्म क्या है? इसका मतलब है किसी इंसान को दान देना, दूसरे प्राणियों को नहीं, मंदिरों को नहीं, प्रार्थना के लिए और उनसे इनाम की उम्मीद करना। धर्म क्या है? इसका मतलब है किसी इंसान को दान देना, दूसरे प्राणियों को नहीं, मंदिरों में नहीं, प्रार्थना के लिए और उनसे पुरस्कार की उम्मीद करना। दान दो, पुण्य करो, तप करो। आप इस दुनिया में कहीं भी दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसे यहीं करना है, आप इसे जहाँ भी हैं कर सकते हैं। लेकिन जो आपके बगल में भोजन करता है उसे देना दान नहीं है। दान नहीं है। जो आपके बगल में भोजन नहीं करता है उसे देना दान है, दान नहीं है। कर्म पाप क्या है?
पिछले जीवन का संबंध और इस जीवन का संबंध एक साथ दुख का कारण बनता है। ये दुख क्यों देता है? पिछले जीवन में या इस जीवन में अन्य प्राणियों को नुकसान पहुंचाना। उदाहरण के लिए यदि हम प्राणी कहते हैं तो यह इस धरती पर सभी प्राणियों पर लागू होता है या सभी जीवित प्राणियों पर लागू होता है। किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी के मन को परेशान करना, किसी जीव की हत्या करना, किसी को जाने देना और बाद में उसके बारे में बुरा भला कहना, किसी को डांटना, किसी को धोखा देना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी व्यक्ति को देखकर हीन भावना से सोचना, किसी व्यक्ति को देखकर मन में यह सोचना कि उसके साथ ऐसा वैसा होना चाहिए, उसके साथ कुछ बुरा होना चाहिए, झूठ बोलना, असुरक्षित महसूस करना, ये सभी प्रकार के कार्य पाप कर्म माने जाते हैं। कोई व्यक्ति शत्रु भी हो तो भी उसका धन्यवाद ही करना चाहिए। इस संसार में किसी को शत्रु मत मानो, मित्र मानो, अच्छा मानो। मैं फिर से कहूँगा, शत्रु भी हो तो भी उसका धन्यवाद करो। जितना अधिक तुम उनका धन्यवाद करोगे उतना ही तुम्हारे कर्म और पाप कम होंगे। यही सत्य है, यही सत्य है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु का कारण और प्रभाव होता है। इस संसार में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता, यह भी सत्य है। लेकिन इस दुनिया में हर क्रिया का एक कारण और प्रभाव होता है, उसका नाम कर्म है। अगर कुछ बुरा होता है तो भी कर्म है, अगर कुछ अच्छा होता है तो भी कर्म है। यही कर्म का अर्थ है। भूमि दान करो, धन दान करो, वस्त्र दान करो, अन्न दान करो, दवा दान करो, ये सब दान बिना किसी फल की आशा के करो। ऐसा करने पर ही यह कर्म योग बनेगा और तुम्हारा कर्म धीरे धीरे कम होकर योग बन जाएगा। यही प्रकृति का नियम है, यही सत्य है, यही सत्य है। मन ही राजा है जो हमारे कर्मों पर शासन करता है। वयागम अमर रहे, ब्रह्मांड अमर रहे, समृद्धि में जियो। ब्रह्मांड की जय हो। प्रबंध सिद्धार वासी योगी कुंडलिनी योगी இயற்கை நான் பிரபஞ்ச சித்தர் வாசி யோகி குண்டலினி யோகி வர்மக்கலை நோக்கோ வர்மம் ஹிப்னோட்டிசஸ்டம் சரக்கலை ரேக்கி பிராணிக் ஹீலிங் பீனியல் ग्लैंड एक्टिवेशन मेंडल लिस्ट। இயற்கை நான் பிரபஞ்ச சித்தர்। वयागम अमर रहें, ब्रह्मांड अमर रहे, समृद्धि में जियो। ब्रह्मांड की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।